वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल ज्योति कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, जिसमें हम आज आपको एमएस वर्ड 2007 के बारे में बताएंगे कि एमएस वर्ड 2007 में क्या-क्या होता है और क्या-क्या उसके नाम हैं। सबसे पहले आप जानेंगे एमएस वर्ड में एक जो सबसे ऊपर नीली पट्टी होती है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, डॉक्यूमेंट 1 डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में 3 चीज़ें होती हैं, आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज, जिनका प्रयोग हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले जो हमारे एमएस वर्ड में होता है, जिसे हम ऑफिस बटन बोलते हैं। आप हमारे माउस के पॉइंटर को देखते रहिए। उसके बाद हमारा मेनू बार होता है। मेनू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये हमारी मेनू होती हैं। उसके बाद हमारा रिबन बार होता है। रिबन बार में हमारे जो ऑप्शन मिलते हैं, एक पहला ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड का, उसके बाद हमारा फॉन्ट का ऑप्शन होता है, फॉन्ट के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्टाइल, स्टाइल के बाद स्ट्रिंग और उसके बाद हमारा रूलर दिया होता है। रूलर से हम अपने पेज का मार्जिन सेट कर पाते हैं। उसके बाद एक लेफ्ट साइड में भी पेज का रूलर दिया होता है, जिससे भी हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं। उसमें हम आपको सेट करके भी दिखाएंगे। किसी का भी मार्जिन सेट करने के लिए उसमें एरो बनना ज़रूरी है। जब आपका एरो बनता है, उसके बाद ही आप अपने मार्जिन को सेट कर पाते हैं। ये देखा आपने, आपका मार्जिन सेट हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो दिया होता है, इसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। स्क्रॉल बार का काम होता है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। उसके बाद हमारा सबसे जो लास्ट में दिया होता है, हम इसे स्टेटस बार भी बोलते हैं। स्टेटस बार में हमारी पेजेस की संख्या दिखाता है और वर्ड की, जो हम इस पे लिखते हैं। जैसे हमने इस पे लिखा हुआ है, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ज्योति कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड की संख्या 9 लिख के आ गई। इसमें वर्ड जो लिखे हुए 9 कैसे, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और 9। इसमें जो एक वर्ड होता है पूरा, इस तरह से इसको वर्ड बोलते हैं। और कैरेक्टर को हम जो बोलते हैं, एक एक अल्फाबेट को कैरेक्टर बोला जाता है। एक पूरे इसको वर्ड कहा जाता है, जिसमें आज हम सीखेंगे सबसे पहले इसमें क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट पे और फॉर्मेट प्रिंटर। सबसे पहले हम देखेंगे किसी चीज़ को हटाने के लिए, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम हटाना चाहते हैं तो कट ऑप्शन पे क्लिक करके या कंट्रोल एक्स का प्रयोग करके इसे हटा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कंट्रोल के साथ एक्स भी शो हो रहा है। कट करने से आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो हट गया है। उसके बाद अगर इसको हम वापस लाना चाहते हैं तो इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस जेड या कंट्रोल के साथ जेड, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अंडू का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, इसकी सहायता से भी हम इसे वापस ला सकते हैं। उसके बाद कॉपी, कॉपी का ही काम होता है। जैसे हमने पूरा अपना पैराग्राफ सेलेक्ट किया, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो कॉपी करने पे उसके बाद कर्सर को हम अपने लास्ट रूम में रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे पूरा जो हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट करते हैं तो क्या होता है। तो आपने देखा कि जो हमने कॉपी किया हुआ था वो सारा फिर से उसी लाइन में आ गया लिख करके। उसके बाद हम आगे देखेंगे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या होता है, किसी चीज़ की फ़ॉन्ट हमें चेंज करनी है। जैसे हमने पैराग्राफ एक सेलेक्ट किया, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कई सारी फ़ॉन्ट्स मिलती हैं, जिन पे आप देख रहे हैं हमारा जहाँ पे माउस का पॉइंटर जा रहा है वो उसी लैंग्वेज में उसको चेंज कर रहा है।
अपनी अ, उसके अनुसार जो आप जिसमें लिखना चाहते हैं उसमें अपनी फ़ॉन्ट को रख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार देखें इसको। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़, जैसे हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा यूट्यूब लिखा हुआ है हम उसको उसका फ़ॉन्ट थोड़ा-सा इंक्रीज़ करें, तो यहाँ से इसमें मिनिमम साइज़ 8 होता है और इसका मैक्सिमम साइज़ 72 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमने सेलेक्ट किया था उसका 72 करने पे कितना साइज़ आ जाएगा बढ़ कर के। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा ए और एक छोटा ए होता है, जिसमें हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बोलते हैं इसको, श्रिंक। इसमें सबसे पहले हमें अगर इंक्रीज़ ग्रो फ़ॉन्ट करें, तो आप देखिए क्या हो रहा है, जो हमारी फ़ॉन्ट का साइज़ है ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अगर हम इसको डिक्रीज़ करते हैं तो वो धीरे-धीरे घट रहा है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम बी पे क्लिक करें, तो वो बोल्ड हो जाता है, यानी कि डार्कनेस उसमें थोड़ी-सी आ जाती है ब्लैक कलर में। बी पे क्लिक करने पे आपका अच्छा बोल्ड होता है। आई पे क्लिक करने पे आपका जो आपने अल्फ़ाबेट सेलेक्ट किए हुए हैं पैराग्राफ, वो आपका इटैलिक होगा। यू से अंडरलाइन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे जो एबीसी है जिस पे क्रॉस बना हुआ है, उसे हम स्ट्रिक्ट थॉट बोलते हैं। स्ट्रिक्ट थॉट का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे आप देखेंगे कभी किसी चीज़ का प्राइस 35 रुपीज़ था, लेकिन बाद में उसे 30 रुपीज़ का कर दिया गया, तो हम कैसे करते हैं, 35 भी लिखा रहता है और 30 भी, तो 35 को हमने सेलेक्ट करके स्ट्रिक्ट थॉट पे क्रॉस कर दिया। अब हमारा जो मेन प्राइस होगा वो 30 होगा कि 35 क्रॉस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्राइब का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे पहले लिख लेते हैं हम H2O। H2O में आपने देखा होगा 2 हमेशा नीचे की तरफ रहता है। 2 पे हम क्लिक करते हैं, देखिए क्या हुआ, 2 को सेलेक्ट करके जैसे हमने किया तो 2 हमारा नीचे की तरफ हो गया। ये हमारा सब्सक्राइब होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा सुपरस्क्राइब, जैसे इसके लिए लिख लिया हमने SO4। SO4 में क्या 4 जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। हम इस पे सुपरस्क्राइब पे करेंगे, तो सुपरस्क्राइब पे क्लिक करने पे आपका 4 जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। उसके बाद ये जो हमारा होता है चेंज कीज़। चेंज कीज़ का क्या काम है, सीखते हैं। जैसे एक पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद हम चेंज केस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा जैसा लिखा हुआ है सेंटेंस केस है। लोअर केस का मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे सारे स्मॉल में हो जाएंगे। उसके बाद अपर केस का मतलब जितने भी हमारे पैराग्राफ के वर्ड दिए हुए हैं सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। हम करके दिखाते हैं आपको। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब जहाँ से स्पेस की शुरुआत होती है वो अक्षर हमारा पहला बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। आप देखा आपने टी कैपिटल है, आई कैपिटल है, एम कैपिटल है, यू कैपिटल है, सी कैपिटल है। स्पेस के जितने भी पहला अक्षर हैं ये सारे कैपिटल लेटर में आ गए। टूगल केस का मतलब होता है पहला ही अल्फ़ाबेट हमारा स्मॉल हो जाता है और बाकी सारे कैपिटल हो जाते हैं। उसके बाद सेंटेंस केस पे हम करते हैं। सेंटेंस केस पे करने पे जैसा हमारा सेंटेंस था सेम वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर का काम क्या होता है, किसी चीज़ को हमें हाइलाइट करने के लिए हम हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं। जिस कलर में हम चाहें उस कलर से उसको हम हाइलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से अगर चाहें तो क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको नहीं चाहते हैं तो इसकी यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम इसको, जैसे हमने कोई इस पे स्टाइल दे रखी है, सपोज दैट हम दूसरा एक लिख लेते हैं। जैसे मैंने इस पे लिखा हुआ है दिस इज़ माई डियर। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से कोई भी स्टाइल इस पे अगर लगा लेते हैं, स्टाइल लगा लिया। अब इसको हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखा आपने क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग। तो आज इतना ही बस हमारे इसमें। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट डे इसके आगे भी सिखाएंगे, जिसमें हम सिखाएंगे आपको पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग के बारे में। अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।